अब जानना मैं वजाहत मसूद साहब आपसे ये चाहूंगी, क्या नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी क़यादत से जो इख्तलाफात हैं आपकी नज़र में वो ख़त्म हो गए हैं? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज में दो धारे पाए जाते हैं। एक थोड़ा स्ट्रिंजेंट व्यू लेता है प्रो डेमोक्रेसी पे, वो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का आप उसको कह लीजिए अनडिक्लेयर्ड, और एक शाहिद खाकान साहब हैं, उसमें याद साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इस तरह के दीगर अहबाब हैं। ये दूसरा धड़ा है, ये जरा निगोशिएटेड एंगेजमेंट का हल्का आप इसको कह सकती हैं। तो इंतखाबात आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के स्टेक्स हैं, और सिंध में तो शायद जो लोग बैठे थे पीपल्स पार्टी है या दूसरे, उनको तो वो कोई खास जो है ना वो थ्रेट नहीं है उनके मैंडेट को। जो लड़ाई जब बैटल फील्ड बनना है वो तो पंजाब को बनना है। सो मुस्लिम लीग नवाज के पॉइंट ऑफ व्यू से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है, इट ओमन्स वेल। हाउएवर आगे उसकी हकियात क्या होती हैं, मियां साहब को वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नवाज इंतखाबी मैदान में उतर नहीं पाएगी, और उतरेगी तो हैंडीकैप के साथ उतरेगी। राहें तो हमवार हो रही है नवाज शरीफ साहब के लिए, अगर वो वापस आते हैं और आने वाले वक्त में वो देखिए ना, आज जो अढ़ाई महीने पहले जो काजी फायजी साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है का, इट एक्चुअली वुड हार्कन बैक टू 1991, जब असलम बेग साहब को रिटायरमेंट से 3 महीने पहले नॉमिनेट कर दिया गया था आसिफ नवाज जंगुआ साहब को। तो वो इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई बंदा जो है वो थोड़ा कहना चाहिए कि अनमैनेजेबल हो रहा हो, ठीक हो गया। वजाहत मसूद साहब आपका पॉइंट भी आ गया है।